बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। उधर बाहर में आओ। रुको 2 मिनट रुको, 2 सेकंड। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं NH1 न्यूज़ के साथ। तो आज जो रिज़ल्ट DDC का रिज़ल्ट जो चेयरमैन बनना था वो सामने आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि परिहार साहब भी यहाँ पे हैं और साथ में कोतवाल साहब हैं और संगीता देवी जी हैं जो वाइस चेयरमैनशिप के लिए चुनी गई हैं। और चेयरमैन जो हमारे साथ में है अभी बात करने के लिए एक्सक्लूसिव बातचीत हो रही है। सर, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। शुक्रिया, थैंक यू। सर, मुझे बताइए कि ये जो डिसीजन था ये आज बड़े दिनों के बाद चल रहा था, सोशल मीडिया पे भी आपको बनाया जाएगा, लेकिन बीच में ये भी था कि जिया रानी जी को बनाया जाएगा। तो इसके बारे में क्या कुछ आज चुना गया और कितनी खुशी है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब न्यूज़ का ही किया धरा है। पार्टी ने जो फैसला किया है वो आपके सामने है और हम सब ने उसको सर आँखों पर लिया है और सब काउंसलर्स की राय लेकर सब लोगों की रजामंदी से लिया है। ये सब जो है हम एकजुट हैं और एक इससे हमने अपोजिशन का भी वोट लिया है, तो हम उनके भी बड़े धन्यवाद करते हैं और उनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि हम उनको भी पूरा सहयोग करेंगे। उनके भी जो भी एक्सपेक्टेशंस हमसे होंगी जेन्युइन, उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। सर, एक्सेप्टेशन जो अगर हमारे एरियाज़ की है, क्योंकि लोकल एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम है, उनको लेकर अगर DDC इलेक्शन जो है हुआ है, तो आप कैसे देखते हैं, कैसे ये पूरे जो वादे हैं, जो लोगों की उम्मीदें, कैसे उतरेंगे? आम आदमियों के बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, बड़े जेन्युइन काम होते हैं और लोगों को कोई पता है कि यहाँ पर इसके बनने से कोई किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है, कोई किसी को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहेगा, मोदी जी की बहुत सारी स्कीमें हैं, नौजवानों के लिए हैं, पढ़ने वालों के लिए हैं, तो उसमें जो भी किसी को वजीफ़ा चाहिए होगा, किसी को अपना काम शुरू करना होगा, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प है या और कोई गाइडेंस है वो सब उनको मुहैया कराई जाएगी और सब लोगों को उस पर जो है विश्वास करना है। बाकी डेवलपमेंट के काम जो है उसको और तेज़ी से करेंगे, उस साफ शफाफ उससे करेंगे, यही हमारा काम रहेगा। सर, आप मुझे बताएं कि आप अभी चेयरमैन बन गए हैं, तो सबसे बड़ा आइडिया क्या सोचा आपने कि सबसे बड़ा आप क्या करेंगे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो याद करें? सबसे बड़ा तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा ढिलाई है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी में जो कुछ है, तो उसको हम चाहेंगे कि उसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी में किया जाए। जो अच्छे मुलाजिम हैं उनको जो है इनकरेज किया जाए और जो करप्ट हैं, जो लेज़ी हैं, जो लेथार्जिक हैं, जो लोगों को इग्नोर करते हैं, तो उनको हम यहाँ से हटाएंगे, उनको शिफ्ट करेंगे। सर, करप्शन को लेकर अगर बात करें, करप्शन को लेकर अगर बात करें, करप्शन को लेकर अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि करप्शन खत्म कर देंगे, लेकिन अगर हमारे लोकल एरियाज में देखा जाए तो अभी भी PMAY के ऊपर या छोटे छोटे जो काम होते हैं उनके ऊपर रिश्वत मांगी जाती है, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? बिल्कुल, हमें कोई भी जो भी आदमी मिलेगा जो करप्शन में लुप्त होगा उसको हम यहाँ से उठाकर और वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ वो याद करेगा कि भाई मैं किसके साथ हूँ। ये थे कृष्ण शर्मा जिन्होंने ये अभी जो चेयरमैन है ये चुने गए हैं और इनके साथ हमने बातचीत की और इन्होंने बातचीत में कहा जो लोगों की उम्मीदें हैं, खास करके क्योंकि लोगों की उम्मीदें अभी BJP से है, क्योंकि अभी मेजॉरिटी में डोडा के अंदर देखी गई है BJP को, तो ये देखना ज़रूरी है कि अब ये कितने लोगों के काम करते हैं और क्या आगे आकर ये लोगों की कितनी सुनवाई करते हैं और क्या करप्शन हमारे एरिया से जो छोटे छोटे करप्शन से वो ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे हम और बातचीत करना चाहेंगे जो वाइस चेयरमैनशिप के लिए हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पहली संगीता जी जो हैं वाइस चेयरमैनशिप के लिए चुनी गई हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। शुक्रिया। मैम, मुझे बताइए कि महिलाओं के ऊपर, क्योंकि हमारे एरिया में देखा गया कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ किचन तक ही वो हैं कि वो सिर्फ ये काम करने के लिए है, गाय गोबर उठाने के लिए, तो अब इस फील्ड में अब महिलाएं भी दिख रही हैं। गलत है, महिलाएं खाली किचन में या गोबर अभी तक मैं कह रहा हूँ, अभी तक जो हमारे एरियाज़ में हुआ था तो ऐसा था। अब क्योंकि फीमेल्स के ऊपर भी ये रिप्रेजेंटेटिव आपको मिला है, ये पावर है आपके पास, तो आप क्या करेंगे उन फीमेल्स के लिए कि जो कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि हमारे एरियाज़ में उस सोच को मिटाने के लिए क्या करेंगे?
पहले तो उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है और मैं कोशिश करूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं मैं कोशिश करूँ उनके साथ बैठ के बात कर सकूँ और उन्हें बता सकूँ कि वो घर से बाहर निकलें, क्योंकि बाहर भी एक दुनिया है। इट्स नॉट अबाउट कि आप घर में बैठे और चूल्हा चौका करें। दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स आउटसाइड देयर होम, और वो एक्सपोजर जितना मिलेगा इसी के बेसिस पे इंसान आगे बढ़ता है। तो एक्सपोजर की कमी है, इसलिए चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उनके उस हिसाब में मदद कर सकूँ। तो मैम आप जहाँ से चुनी गई हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोकल एरियाज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आपको अभी तक क्या लगता है कि वो प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म की जाएंगी? क्योंकि अब आपको ये बहुत पावर जो मिली है, अब आपको लोगों ने चुना है, तो क्या लगता है कि कैसे वो सामने आएंगी? उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने एरियाज़ कुछ आइडेंटिफाई किए हैं। हम बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर एक्शन लेंगे। तो क्या कहेंगे लोगों को, जिन लोगों ने आपको चुना है और खुश होंगे, वो उन सब के लिए क्या मैसेज रहेगा? उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहें। हम जहाँ पे भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, हम हमेशा उन सब के साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ। शुक्रिया। संगीता भगत। तो ये थे संगीता भगत जी, जिनको चुना गया है वाइस चेयरमैनशिप के लिए। तो आप यूं ही बने रहे। तो इनके साथ जो भी जीते इलेक्टेड चेयरपर्सन और चेयरमैन हैं, उनके साथ बातचीत द NH1 न्यूज़ के ऊपर हमने आपको दिखाई। और आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग क्या हैं, लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे डाक बंगलों के अंदर वो अभी यहाँ पर जीतने के बाद यहाँ पर आए हुए हैं। अब वो सभी अपने जितने भी उनके सपोर्टर हैं और जितने भी लोग खुश हैं, उनके पास आ रहे हैं और उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे डाक बंगलों डोडा के अंदर आ रहे हैं। आप सुन रहे होंगे पीछे की नारों की आवाज़ आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और कौशल कोतवाल जी जिंदाबाद। जो प्रेसिडेंट अभी चेयरमैन जो बने हैं उनका नाम कौशल कोतवाल जी कोतवाल है, जो कि भद्रवाह से हैं। और वाइस चेयरपर्सन चुनी गई हैं वो भी, तो वाइस चेयरपर्सन जो चुनी गई हैं वो भी भद्रवाह से हैं, संगीता भगत उनका नाम है। भाला कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी थी। और जो दोनों जो कैंडिडेट थे भद्रवाह से थे और भद्रवाह से ही चुने गए, क्योंकि लगातार खबरों में भी देखा जा रहा था कि पहले जो खबरें आई थी वो थी कि संगीता भगत जी जो हैं वो वाइस चेयरमैन के लिए और कौशल कोतवाल जी हैं जो वो चेयरमैनशिप के लिए चुने गए हैं। लेकिन फिर बीच में चेंजिंग्स ये देखने को मिली कि रिया कटोच हैं भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो वाइस चेयरपर्सन बनेंगी। लेकिन आखिर में जो रियल जो आज इलेक्शन थे और इलेक्ट जो हुए हैं, जो सभी DDC काउंसलर्स ने चुने हैं, वो वाइस चेयरपर्सन चुनी गई हैं, वो संगीता भगत जी चुनी गई हैं। और जो चेयरपर्सन चुने गए हैं, चेयरमैन जो चुने गए हैं, वो कौशल शर्मा जी चुने गए हैं। आप यूं ही बने रहे NH1 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सुलिंदर परिहार, डोडा।